सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का हम अध्ययन कर रहे थे। पद्य भाग का पहला पाठ कबीर, इसके 9 दोहे हम पढ़ चुके थे। उसके लिए हमने पहले 1, 2, 3 क्लासें बना रखी है। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो वो देख लें। आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे पद्य भाग का अध्ययन विस्तृत रूप में यहाँ करवाया जा रहा है। ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये आपके लिए बहुत फ़ायदे का मामला है। आज हम यहाँ 10वें दोहे की व्याख्या करेंगे। 10वां दोहा क्या कह रहा है देखिए। मूरिस संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद त्यू बाई। बहुत अच्छा ये सत्संगति को महत्व को इंगित करता हुआ और कुसंगति से दूर रहने का ये संदेश देता हुआ दोहा है। मूरिस मूर्ख लोगों का संग यानी संगति न कीजिए लोहा जल न तिराई। तिराई यानी तैरता है। कदली, कदली कहते हैं केला। सीप कहते हैं सीपी। और भुवंग कहते हैं सर्प, सांप। एक बूंद तीहू, तीहू कहते हैं तीनों या तीन। और भाई कहते हैं परिणाम। ठीक है, ये कठिन शब्द हैं, पुनः देख लीजिए। मूरिस यानी मूर्ख लोगों का, संग यानी संगति, न कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लोहा धातु है, जल न तिराई तैरता है। कदली केला सीप सीपी भुवंग सर्प सांप मुख एक बूंद त्यू बाई। बूंद एक है और 3 परिणाम। प्रसंग में आ जाइए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। सरयू में जो ये दोहा है ये कबीर द्वारा रचित है। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से प्रकाशित है। बीजक के 3 भाग हैं, साकी शब्द रमेनी। बीजक की भाषा सद्दुगड़ी पंचमेल खिचड़ी है। कबीरदास जी ने यहाँ इस दोहे में, प्रस्तुत दोहे में सत्संगति के महत्व को बता करके कुसंगति से दूर रहने का संदेश दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ? सत्संगति के महत्व को बताकर कुसंगति से दूर रहने का संदेश दिया है। खराब संगति से दूर रहने का संदेश दिया। दृष्टांत अलंकार के माध्यम से यहां समझाया गया है। मूरिस संग न कीजिए। अरे मनुष्यों, मूर्ख लोगों की संगति मत करो, मूर्खों की संगति मत करो। क्यों? लोहा जल न तिराई। जिस प्रकार लोहा, जो लोहा धातु है, जल में नहीं तैर सकती है। तैर सकती क्या? लोहे को अगर आप जल की सतह पर रखेंगे तो डूब जाएगा। तो जिस प्रकार लोहा जल के ऊपर नहीं तैराया जा सकता है, उसी प्रकार मूर्खों की संगति से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, बल्कि आपका जीवन और खराब बनेगा। इसलिए जिस प्रकार लोहा पानी के ऊपर नहीं तैराया जा सकता है, उसी प्रकार आप लोगों को भी मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति आपके जीवन को डुबोएंगे ही डुबोएंगे। जिस प्रकार लोहा पानी में डूब जाता है, उसी प्रकार मूर्खों की संगति करने वाले भी अपने इस जीवन को जो है
नष्ट कर देते हैं। तो जिस प्रकार लोहा पानी पर नहीं तैराया जा सकता, उसी प्रकार मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। दृष्टांत अलंकार के माध्यम से यहां समझाया है, कदली, केला, सीप, सीपी और भुवंग, भुजंग, सर्प, सांप, ये 3 मुख हैं। और जो स्वाति नक्षत्र की बूंद, एक बूंद, ये कौन सी बूंद है? स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले पानी की बूंद। जब स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली पानी की बूंद 3 मुख में गिरती है, केले के मुख में गिरती है, सीपी के मुख में गिरती है और सांप के मुख में गिरती है, तो इसके 3 परिणाम हैं। कितने परिणाम है? 3 परिणाम। बूंद एक है, लेकिन संगति उसने अलग अलग कर ली। एक बार संगति की केले की, एक बार संगति की सीपी की और एक बार संगति की सांप की। जिसके साथ जैसी संगति की, उस बूंद एक है, तीउ पाई, 3 परिणाम हुए। क्या परिणाम हुए? ये जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, ये बूंद जब केले की संगति करती है तो ये बूंद बन जाती है क्या? कपूर। क्या बन जाती है? कपूर। और यही बूंद जब सीपी की संगति करती है तो बन जाती है मोती। और यही बूंद जब सांप की संगति करती है तो बन जाता है जहर, विष। समझ में आ गई बात? स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली पानी की जो बूंद है वो एक ही है, संगति उसने अलग अलग कर ली। एक बार केले की संगति की तो कपूर बन गई, सीप की संगति की, सीपी की तो मोती बन गई, और भुवंग, भुजंग, सांप की संगति करने से विष, जहर बन गई। तो बूंद एक है, लेकिन परिणाम उसके 3 अलग अलग है। क्यों परिणाम अलग है? संगति के कारण। किसके कारण? संगति के कारण। अरे भाई, यहां केला और सीपी की संगति अच्छी थी, परिणाम अच्छे मिले। सांप की संगति खराब थी, दुष्परिणाम मिले। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सत्संगति हमें करनी चाहिए, कुसंगति से हमें दूर रहना चाहिए। और मूर्खों की संगति भी अपने को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोहा पानी के ऊपर नहीं तैर सकता है, वैसे ही मूर्खों की संगति से आप अपने जीवन को जो है सफल नहीं बना सकते। मूर्ख उस लोहे की तरह ही आपके जीवन को डुबो देंगे। ठीक है? इसका और भी देख सकते हैं कि जैसे पानी के ऊपर लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर बैठ करके आप पानी पार कर सकते हैं, लोहे के ऊपर बैठकर पानी पार नहीं कर सकते। लोहा डूबेगा और उसके ऊपर बैठने वाला भी डूबेगा। मूर्ख भी अपने जीवन को नष्ट कर रहा है और मूर्खों की संगति करने वाला भी अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। विशेष देखेंगे, ये वाली ऊपर वाली लाइन पूरी लिख लेंगे। सत्संगति के सत्संगति के महत्व को बताया है। भाषा के बारे में लिख लेंगे। भाषा सद्दुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। फिर देखिए, और देखिए कुछ हो रहा हो तो संगति के कारण ही एक बूंद के 3 परिणाम बताए हैं। और एक और लिख सकते हैं,
मूर्खों का साथ त्यागने का संदेश दिया है। मूर्खों का साथ त्यागने का संदेश दिया है। तो ये इस दोहे के बारे में विशेष में लिख सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले दोहे की ओर चलेंगे। लीजिए 11वां दोहा आपके सामने कबीर का। 10 दोहों का हम अध्ययन कर चुके थे। आज की क्लास में हमने 10वें दोहे से शुरू किया, आज 11वां दोहा पढ़ रहे हैं। कठिन शब्द सबसे पहले देख लेते हैं। यहू, यहू का मतलब यह है। सेमल फूल, सेमल का फूल। दिन 10, अल्प समय। व्यवहार यानी व्यवहार। को यानी को। झूठे रंग यानी झूठी शानो शौकत। सांसारिक चकाचौंध। और न भूली, मत भूल। किसको? परमात्मा को। और सेमल के फूल की विशेषता है चटक, आकर्षक, लाल रंग का होता है। कठिन शब्द देख लेंगे। यहू यानी यह ऐसा संसार है जैसा सेमल का फूल है। सेमल का फूल कैसा होता है? चटक, आकर्षक, लाल रंग का होता है। हर एक व्यक्ति को वो अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, जड़ जाता है, थोड़े समय के लिए होता है। दिन 10 यानी अल्प समय, थोड़े समय। व्यवहार, व्यवहार को। झूठी शानो शौकत यानी सांसारिक चकाचौंध। न भूली यानी मत भूल। किसको मत भूल? परमात्मा। प्रसंग उसी प्रकार लिख देंगे। कबीर के बारे में, बीजक के बारे में, भाषा के बारे में बताते हुए हम यहां लिखेंगे कि मनुष्य को इस नश्वर संसार की चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए। अर्थात कबीर ने मनुष्य को हिदायत दी है कि इस मरणशील संसार में माया, मोह, राग, द्वेष जो विकार हैं उसमें उलझना नहीं है। ये आपको आकर्षित करेंगे, लेकिन ये थोड़े समय के लिए, जैसे सेमल का पुष्प जो है थोड़े समय के लिए खिलता। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या क्या कह रही है? यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। यह संसार सेमल के फूल के समान कैसा है? नश्वर है। यह संसार भी नाशवान है, मरणशील है। यहां देखिए समानता देख लेते हैं। यहां संसार और फूल, सेमल का फूल, क्या समानता? दोनों ही क्या है? नश्वर है, थोड़े समय के लिए। दोनों ही क्या है? नश्वर है। एक समानता और है, संसार भी आपको आकर्षित करता है और सेमल का फूल भी आपको आकर्षित करता है।
सेमल का पुष्प जो है लाल रंग का होता है। लाल रंग व्यक्ति की आंखों को जल्दी चुभ जाता है, व्यक्ति जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। और ये संसार, इसमें जो सांसारिक विकार है, इसमें व्यक्ति उलझता जाता है और इस संसार को सत्य मान बैठता है, जबकि ये संसार नाशवान है। तो देखिए क्या कहा, यह संसार तो सेमल के फूल के समान नश्वर है। जैसे सेमल का फूल कुछ समय के लिए खिलता है, आकर्षक लाल रंग के होने के कारण वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो नश्वर है, नाशवान है, वो थोड़े समय बाद समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये संसार भी नश्वर है, थोड़े समय के लिए ही जो जीवात्मा है वो इस संसार में आई है। ये संसार सत्य नहीं है, सत्य तो परमपिता परमात्मा है जो सर्वव्यापी है। तो संसार की तुलना की ये सेमल के फूल से, दोनों नश्वर हैं और दोनों व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। इसलिए मनुष्य इस थोड़े समय के व्यवहार को, इस संसार में जो थोड़े समय का व्यवहार है उसको तू झूठे रंग समझ करके उसमें उलझ रहा है। उसकी झूठी शानो शौकत, झूठी जो सांसारिक चकाचौंध है उसमें तू उलझ रहा है। और इस सांसारिक विकारों में उलझने के कारण तूने किसको बुला दिया? परमात्मा को बुला दिया, ईश्वर को बुला दिया, जो ठीक नहीं है। क्योंकि ये संसार तो नश्वर है और इस नश्वर संसार के बाद पुनः इस जीवात्मा को कहाँ जाना है? परमात्मा के पास जाना है। इसलिए इन सांसारिक आकर्षणों में तुझे नहीं फंसते हुए परमात्मा का ध्यान करना है, क्योंकि ये संसार नश्वर है, थोड़े समय के लिए है। परमात्मा सर्वव्यापी हैं और सदा ही रहने वाले हैं। विशेष देखेंगे, भाषा के बारे में लिख लेंगे। भाषा कैसी है? सद्दुगड़ी है, दोहा छंद है, कबीर ने नश्वर संसार की तुलना सेमल के फूल से की है। फिर आगे देखिए, व्यक्ति को सांसारिक आकर्षणों में उलझकर परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए, उपमा अलंकार है, प्रतीकात्मक शैली है। उपमा अलंकार है, प्रतीकात्मक शैली है। शांत रस भी लिख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार कबीर ने इस मरणशील नाशवान और नश्वर संसार से व्यक्ति को यह संदेश दिया है कि इस संसार के आकर्षणों में उलझना नहीं है और परमात्मा की भक्ति करनी है। और बहुत अच्छा उदाहरण दिया, सेमल का फूल जो आकर्षक होता है लाल रंग के कारण, लेकिन थोड़े समय के लिए होता है। ऐसे ही ये संसार का आकर्षण भी थोड़े समय के लिए है। क्यों इन संसार के आकर्षणों में ये जीवात्मा तू उलझ रही है? तुझे तो परमात्मा की भक्ति करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वां और अंतिम दोहा हम पढ़ने वाले हैं।
कबीर का 12वां दोहा देखें। कबीर के 12वें दोहे में कबीर ने क्या समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। माखी यानी मक्खी, गड्डी रहे, फंसी, और पंस यानी पंख, लिपटा यानी लिपट गए, ताली पीटे, हाथ हिलाती है, सिरी दुने, सिर को मीठे के आकर्षण में, या इसको कह सकते हैं और माँ यानी मर गई। ध्यान दे कठिन शब्द। मासी मक्खी है, गड्डी यानी फंस गई है, पंस यानी पंख, लपटाए लिपट गए, ताली पीटे हाथ हिलाती है, सिरी दुने सिर को खुजलाती है, मीठे बोई यानी मीठे के आकर्षण में, सांसारिक विषयासक्ति में, माई यानी मर गई। प्रसंग आप उसी प्रकार लिख देंगे कबीर के बारे में, रचना भाषा के बारे में लिखते हुए। फिर यहां लिखना है कि इसका मूल भाव क्या है। सांसारिक माया मोह में उलझे हुए व्यक्ति का चित्रण है। सांसारिक माया मोह में जो व्यक्ति उलझ जाता है उसका चित्रण है। प्रतीकात्मक शैली है, अन्योक्ति अलंकार है। देखेंगे, व्याख्या में आ जाते हैं। मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाए, यानी मक्खी जो है, मक्खी को गुड़ मीठा पसंद होता है। मासी गुड़ में गड़ी रही, वो मक्खी उस गुड़ के मीठेपन को खाने के लिए वो गुड़ में गड़ी रही, यानी गुड़ के अंदर वो अंदर तक धंसती चली गई। पंस रही लपटाए, और इस मीठेपन के चक्कर में, गुड़ को खाने के चक्कर में, उसके पंखों पर भी जो गुड़ का जो लसलसा पदार्थ था, गुड़ की जो चिपचिपाहट थी, वो उसके पंखों में लिपट गई, पंख चिपचिपे हो गए। ताली पीटे सिरी दुने, अब मक्खी को लगा कि चलो मैंने इस मीठे गुड़ का स्वाद ले लिया है, अब मैं बाहर निकलूं। तो जब वो बाहर निकलना चाहती है तो उसके पंखों में गुड़ की चिपचिपाहट लगी हुई है, तो क्या वो बाहर निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। ताली पीटे, जब वो बाहर नहीं निकलती है तो हाथ पैरों को मारती है। ताली पीटे यानी हाथ पैरों को मारना। सिर दुने, सिर को खुजलाती है कि ये कहाँ फंस गई मैं। मीठे बोई माए, लेकिन उस गुड़ से वो छूट नहीं पाती है, मीठे के आकर्षण में वो मर जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये एक अर्थ जो है मक्खी के संदर्भ में है, लेकिन जो दूसरा अर्थ है वो सांसारिक माया मोह में उलझे हुए व्यक्ति के संदर्भ में है कि मासी गुड़ में गड्डी रही, पंस रही लपटाई। वो सांसारिक मनुष्य भी इन संसार के मीठे आकर्षणों में फंसता चला जाता है, और इतने अंदर तक वो फंस जाता है कि जब वो उससे मुक्त होना चाहता है तो ताली पीटे सिर दुने, वो अनेक जतन करता है, हाथ पैर मारता है, सिर को खुजलाता है, लेकिन वो उस सांसारिक आकर्षणों से छूट नहीं पाता है। मीठे के आकर्षण में, यानी सांसारिक विषय विकारों के आकर्षण में वो इतना फंस जाता है कि
उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है, वो उन्हीं सांसारिक आकर्षणों में फंस कर के रह जाता है। तो सांसारिक माया मोह में उलझे हुए व्यक्ति का चित्रण है। मक्खी गुड़ के मीठेपन में फंसती है, सांसारिक मनुष्य सांसारिक विषय विकारों के मीठेपन में फंसता है। मक्खी भी उस गुड़ के मीठेपन के कारण बाहर नहीं निकल पाती है और सांसारिक विषय विकारों में फंसने के बाद वो मनुष्य भी बाहर नहीं निकल पाता है। मक्खी भी अंततः हाथ पैर मार करके वो मर जाती है और वो सांसारिक मनुष्य की भी मुक्ति नहीं हो पाती है। ये इसका अर्थ है। विशेष में लिखेंगे, देखिए, भाषा सद्दुगड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, दोहा छंद है, अन्योक्ति अलंकार है। क्योंकि मक्खी के माध्यम से सांसारिक मनुष्य को समझाया गया है। प्रतीकात्मक शैली है। माया मोह में फंसे हुए जीवात्मा का चित्रण किया गया है। फिर देखिए, ताली पीटना, सिर धुनना, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरों का प्रयोग किया गया है। शांत रस है। ठीक है, ये इस 12वें दोहे का जो है प्रसंग सहित व्याख्या हमने देखी। मक्खी के माध्यम से सांसारिक मनुष्य को चेताया गया है कि सांसारिक आकर्षणों में नहीं फंसना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी देखने में आसानी रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की कक्षा हम यहीं तक रखेंगे। आगे की कक्षा में हम कबीर के जो 2 पद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों साथियों के साथ इसको शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने में मदद करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।